Hi friends, welcome back to Career Talk with सावन कुमार एंड इन टुडेज करियर टॉक सेशन, आज के इस करियर टॉक सेशन में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बहुत छोटी सी चीज़ के बारे में जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं एंड वो छोटी सी चीज़ कारण बनती है हमारे बड़े बड़े फेलियर्स के लिए। वो छोटी सी आदत हमारे बड़े बड़े फेलियर्स के लिए जिम्मेदार होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। क्या है ये छोटी सी आदत, इसको मैं समझाऊंगा, इसके बारे में मैं बताऊंगा। आई विल टेल यू अबाउट दिस स्मॉल बैड हैबिट ऑफ आवर्स विद अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल। लेट्स से यू आर इन अ बैंक एंड द कैशियर or the bank has given you a form to fill in, or there are so many people lined up in the bank and they have given a form to fill in. Have you seen how difficult it is for people to fill up the form? Have you seen how big a problem it is for people to fill up that form, to answer the questions? उन्हें उस फॉर्म में उनके बारे में पूछा गया है और उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है उसको फिलअप करने के लिए। Go for an interview in the office, sit for an interview and if you are given a form, you have so many questions about that form. आपको उस फॉर्म के क्वेश्चंस को भी समझने में प्रॉब्लम होती है और आप तुरंत अपने पड़ोस वाले से, अपने बगल वाले से, अपने सीनियर से, अपने जूनियर से उस फॉर्म का मतलब क्या है, उस क्वेश्चन का मतलब क्या है, ये पूछने चले जाते हो एंड दैट अदर पर्सन हेल्प्स यू आउट और आप अपने फॉर्म को फिलअप कर लेते हो। आप इतना भी एफर्ट नहीं लगाते कि वो फॉर्म पूछ क्या रहा है, लेट मी अंडरस्टैंड दैट एंड आंसर दैट। हम नहीं लगाते, बस हमारे पास क्या है, हमको लगता है कि चलो यार किसी से पूछ लेते हैं, मैं गलत हो सकता हूँ तो चलो किसी और से पूछ लेते हैं, वो हमको सही चीज़ बता देगा। दैट इज़ एग्जैक्टली वॉट वी डू व्हेन वी फिल अप द फॉर्म्स। अपने फ्रेंड्स से, अपने कलीग से, वी जस्ट आस्क देम इंस्टेड ऑफ पुटिंग इन आवर माइंड, आवर ब्रेन, वी जस्ट ट्राई एंड आस्क देम। बहुत छोटी सी बात है, इट्स ओके, किसी का कुछ नहीं घट रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। कोई अगर हेल्प कर दिया तो क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत छोटी सी बात है और आप बिंदास जाके पूछ लेते हो और अपना फॉर्म फिलअप कर लेते हो अपने फ्रेंड्स के हेल्प से, अपने कलीग्स के हेल्प से या अपने किसी ना किसी के हेल्प से। बट ये छोटी सी आदत तब बड़ी बन जाती है जब आप किसी एक जॉब में हो। लेट्स से आप किसी एक जॉब में हो, आपको आपके सीनियर ने या आपके क्लाइंट ने एक काम दिया। अब आपके पास इतना पेशेंस नहीं है कि उस क्लाइंट ने क्या लिखा है उसे भी पढ़ो और आप फट से तुरंत क्लाइंट से वापस क्वेश्चन पूछते हो जिसका आंसर उस क्वेश्चन में ऑलरेडी है, जिसका आंसर इज ऑलरेडी इन दैट क्वेश्चन। सेकंड केस, जब आप एग्जाम दे रहे हो, अब बिकॉज कि आपकी आदत उस छोटे से लाइन को समझने की नहीं है, एग्जाम का जब क्वेश्चन आता है जो आधा पेज, दैट क्वेश्चन इटसेल्फ इज अ हाफ पेज लॉन्ग क्वेश्चन, आप उसको भी आंसर नहीं करते हो और आप चले जाते हो वापस से बगल वाले से पूछने, यार तुम्हें कुछ समझ में आया क्या? You do not take the pain, you do not take the effort of understanding the question. When from my experience of giving my CA examinations, मैंने जितने भी एग्ज़ाम्स अपने लाइफ में दिए हैं या मैंने अपने जितने भी एग्ज़ाम्स मैंने पास किया है, what I have understood was कि सबसे important thing is to understand the question. If you understand the question really well, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाता है, 90% of the times उस क्वेश्चन में ही आंसर होता है। बिकॉज जब तक आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, जब तक आपको ये नहीं समझ में आया है कि एग्जामिनर पूछ क्या रहा है आपसे, आप आंसर करना स्टार्ट कर देते हो। क्यों? क्योंकि बगल वाले ने ये आंसर लिखा था, क्योंकि पीछे वाले की ये अंडरस्टैंडिंग थी। बेस्ड ऑन मेरे फ्रेंड ने क्या समझा उस क्वेश्चन का मतलब, मैं आंसर लिखना स्टार्ट कर देता हूँ या मैं उसके आंसर को कॉपी करने लग जाता हूँ। गेटिंग माई पॉइंट? कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, वो बगल वाले से पूछा जिसमें सिर्फ अपने बारे में जहाँ लिखना है, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर एड्रेस, व्हाट इज़ योर ब्लड ग्रुप, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। हम चले जाते हैं उनसे पूछने के लिए, सिमिलरली जब हम एग्ज़ाम का क्वेश्चंस लिखते हैं तो भी हम चले जाते हैं बगल वाले के पास। क्लाइंट या सीनियर ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया, वंस अगेन वी आर गोइंग टू हिम फॉर अ सॉल्यूशन विदाउट इवन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन इज
एंड ये धीरे 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 बड़ा होता जाता है। लाइफ ने हम पे कोई प्रॉब्लम थ्रो किया, लाइफ थ्रू अ प्रॉब्लम टू अस। नाउ इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड वो प्रॉब्लम क्या है, वो क्वेश्चन क्या है, हम आंसर ढूंढने निकल जाते हैं और ये कंप्लेन करते रहते हैं, यार दिस लाइफ इज़ सो बैड टू मी, सो हार्श टू मी, सारे प्रॉब्लम्स मेरे पास ही क्यों आते हैं, मैं कैसे इतने प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करूँगा, एंड सो ऑन, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि लाइफ जितने भी प्रॉब्लम्स हमें देती है, लाइफ हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस थ्रो करती है, मैक्सिमम टाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसके आंसर्स उसी प्रॉब्लम में होते हैं, उसी क्वेश्चन में होते हैं। एंड वी डू नॉट ट्राई टू डू दिस, वी आर लेजी बाय नेचर। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर सो लेजी दैट हम वो दिमाग लगाना ही नहीं चाहते कि वो एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या चीज़ फील्ड्स हमको फिलअप करना है, हम खुद भी तो पढ़ के समझ सकते हैं। एंड आई फाइंड इट रियली बैड, रियली बैड, जब मैं देखता हूँ एक पढ़ा लिखा इंसान आकर मुझसे पूछ रहा है, अच्छा भाई यहाँ पे तुमने क्या फिलअप किया है। कम ऑन, जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से व्हाट आई शुड हैव फिल्ड अप मैंने फिलअप किया है। आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, क्वेश्चंस आपके लिए है, आपको आपके बारे में फिलअप करना है। व्हाई डू यू नीड टू गेट एन आंसर फ्रॉम मी? ओपन अप योर माइंड, यू एज अ स्टूडेंट, एज अ करियर बिल्डर, यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, अभी आपके पास बहुत समय है, तो ये लेजी होना बंद करिए, क्वेश्चंस को खुद से समझिए एंड जिंदगी के किसी भी एग्जाम्स को पास करिए। दिस इज वन शॉर्ट ट्रिक दैट आई कैन गिव यू फ्रॉम माई लाइफ एक्सपीरियंस। कोई भी कैसा भी क्वेश्चन होगा आपकी ज़िंदगी का, आप इसे सॉल्व कर पाओगे अगर आप क्वेश्चन को समझ जाओगे। द मोमेंट, give me a second, so the moment you understand what questions you are being asked, अगर आप उस क्वेश्चन को समझ जाते हो, आपको आंसर करने में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम तभी आती है जब आप क्वेश्चन को नहीं समझते हो। एंड आई एज एन एम्प्लॉयर, आई फेस दिस प्रॉब्लम एवरी सिंगल डे। माई टीम मेंबर्स का I ask them a very simple question and they come back to me a weird reply. अरे बॉस, I asked you that question. Give me a reply to that question instead of asking me another question. एक क्वेश्चन के ऊपर एक और क्वेश्चन, उसके ऊपर एक और क्वेश्चन, उसके ऊपर एक और क्वेश्चन, पर आपने जो पूछा है उसका रिप्लाई आपको कभी मिलेगा ही नहीं। एंड दिस इज रियली बैड, अ रियल बैड एक्सपीरियंस। आपकी ज़िंदगी की ग्रोथ, आपकी ज़िंदगी का सक्सेस, सब कुछ डिपेंडेंट है इस आपके अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भरने की आदत पे। अगर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म खुद नहीं भर रहे हो, किसी और की मदद से भर रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी का एप्लीकेशन फॉर्म कभी भी फिलअप नहीं कर पाओगे। ज़िंदगी में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, एग्ज़ाम में बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आएंगे, और अगर आपने ये एबिलिटी खुद में बिल्ड नहीं की है टू अंडरस्टैंड दी क्वेश्चंस ऑन योर ओन, आप आंसर्स कभी भी नहीं कर पाएंगे। जब मैं अपने सीए के एग्ज़ाम्स देता था, माई सीए फाइनल एग्ज़ाम्स हो या सीए इंटर एग्ज़ाम्स हो, क्वेश्चन पेपर मिला, अभी टाइम है हमारा 15 मिनट्स, आई यूज टू फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग दी क्वेश्चंस कि या भाई ये क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है और ये मुझे आता है या नहीं आता है। मोस्ट ऑफ द पीपल जस्ट जंप इनटू इट, क्वेश्चन भी नहीं पढ़ेंगे, आंसर करना स्टार्ट कर दिया। देखा होगा आपने ऐसे लोगों को, या शायद आप भी उनमें से एक होंगे जिसने क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा, जस्ट बिकॉज उन्हें लगा कि अच्छा अरे इसका आंसर तो ये होना चाहिए, और निकल पड़े आंसर करने के लिए विदाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट एग्जैक्टली इज द एग्जामिनर ट्राइंग टू आस्क यू, व्हाट एग्जैक्टली इज द एग्जामिनर ट्राइंग टू टेस्ट यू ऑन। एग्जाम में क्वेश्चंस इज टू टेस्ट यू ऑन समथिंग, एंड इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द एग्जामिनर, अगर आप उस ऑब्जेक्टिव को नहीं समझते हो, आप कभी भी एक्यूरेट आंसर नहीं दे पाओगे। आप बड़े बड़े आंसर्स लिख दोगे, आप 2, 3, 4, 5 पेज के आंसर्स लिख दोगे, बट आप वो नहीं लिखोगे जो एग्जामिनर आपसे सुनना चाहता है। एंड दिस इज़ वेयर वी फेल, एटलीस्ट इन सीए एग्जामिनेशन जो मैंने अपीयर करा है। आई स्ट्रांगली बिलीव दैट दिस इज़ वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल फेल। वो क्वेश्चंस नहीं समझते हैं, दे डू नॉट गिव टाइम इन अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, वो बस आंसर करना स्टार्ट कर देते हैं। और उस चक्कर में क्या होता है
जब वो आंसर, बिकॉज उन्होंने क्वेश्चन नहीं समझा है, बिकॉज उन्होंने ये नहीं समझा कि एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है, बिकॉज आगे वाले ने या पीछे वाले ने उसको क्वेश्चन समझाया है, अब वो निकल पड़ता है आंसर लिखने के लिए और 2, 3, 4, 5 पेज लिख देता है। जिस क्वेश्चन में उसको 5 मिनट लगने थे, अब उसमें वो 25 मिनट लगा चुका होता है और 10 में से सिर्फ 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाता है बाय द एंड। 10 में से सिर्फ 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाता है, और जो 7 क्वेश्चंस भी उसने अटेम्प्ट करे हैं उसमें इतना कुछ लिख दिया है जो जिस बारे में एग्जामिनर ने कभी पूछा ही नहीं। ही एंड्स अप फेलिंग द एग्जाम और फिर ब्लेम करने निकल पड़ता है, पता नहीं मैं क्यों फेल करता हूँ, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मेरा लक साथ नहीं देता, किस्मत साथ नहीं देता, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मैं इतना कुछ लिख कर आता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, बट मैं पास क्यों नहीं करता यार। दिस इज द प्रॉब्लम। If you can and if you are able to focus on understanding the question, understanding examiner exactly क्या पूछ रहा है, if you can build this one habit and in yourself, अगर आप questions 100% समझ जाते हैं, 90% of the times, 95% of the times आपको आंसर वहीं पर मिल जाएगा। आपको बहुत कम आंसर, बहुत छोटे आंसर, you know, most of my CA examinations I have completed the papers 30 minutes 20 minutes before the given time, and मेरे जितने भी friends होते थे, if you ask them, they used to get surprised कि भाई तुम इतना जल्दी क्यों जा रहा है एग्ज़ाम देके, भाई तुम इतना जल्दी एग्ज़ाम देके क्यों जा रहा है। तो आई वॉज लाइक, मेरे पास और कुछ लिखने का था ही नहीं, अगर कुछ लिखने का होगा तो लिखूंगा। जितना मुझे आता था, जो एग्जामिनर ने पूछा था वो मैं लिख दिया, जितनी मैंने पढ़ाई करी थी उस हिसाब से जितना मुझे आता था वो मैं लिख दिया। अब इसके बियॉन्ड ना तो मुझे आता है और ना ही एग्जामिनर ने पूछा है। सो वाई शुड आई राइट? जस्ट बिकॉज कि मैं लिख सकता हूँ कुछ भी, कहानी बना सकता हूँ कुछ भी, तो मैं बस लिखता चला जाऊँ। पेपर्स लाइक लॉ, पेपर्स लाइक ऑडिट, आई सॉ माई फ्रेंड्स, माई अड़ोस पड़ोस के जितने लोग थे, पेपर्स मंगाते जा रहे हैं, सर 2 एक्स्ट्रा पेपर, सर 3 एक्स्ट्रा शीट्स, सर 4 एक्स्ट्रा शीट्स, और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद यार मेरा 20 मार्क्स का एग्ज़ाम क्वेश्चन छूट गया, मेरा 30 मार्क्स का एग्ज़ाम छूट गया, एंड ऑल दोज पैनिक थिंग्स। एंड मैं 20 मिनट पहले पेपर ख़त्म करके आराम से बैठा हुआ हूँ, वेटिंग कि टीचर कब अलाउ करेगी टू गो आउटसाइड द एग्ज़ाम हॉल। आई डोंट, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई डिड नॉट नो मैं सही कर रहा था या मैं गलत कर रहा था, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स भी मुझे बहुत गाली देते थे, यार तुम इतना जल्दी क्यों निकल जाते हो। तो आई यूज टू डू 2 थिंग्स। वन इज़ आई अंडरस्टूड द क्वेश्चंस रियली वेल, और तो पहला तो कि मैं क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से समझता था, दूसरा ये कि मैं आंसर्स खुद के लिखता था, अगल बगल वालों के आंसर्स नहीं लिखता था। जो मैंने समझा है उस हिसाब से मैं आंसर करता था। मैं, मेरे फ्रेंड ने क्या समझा है और उसने क्या आंसर लिखा है वो आंसर कभी भी नहीं करता था। आई यूज टू पुट माई हेड डाउन, focus on answering the question, 1.5 घंटा 2 घंटा, finish off the paper and then lift my head up, do a revision and I am done. उसके बाद I will not add something because पीछे वाले ने कुछ बताया या because somebody said me something, I will change my answer or change something. No, that was a strict no for me. 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन आई डू नॉट रिमेंबर कि मैंने किसी और से बोरो किया इन माई एंटायर करियर ऑफ पासिंग माई CA एग्जामिनेशन, बी इट माई CA फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, IT examinations, whatever examination of my life it was, I have never borrowed any answer from anybody else. I understand the questions that life throws at me. I find out, I understand the questions, and I give my answers to the problems that life has for me. I do not borrow somebody else's answers to the problems. I find out what I can do best. I find out what I can answer best. मैं क्या बेस्ट आंसर कर सकता हूँ मेरे हिसाब से, मेरी ज़िंदगी, मेरे क्वेश्चंस, मेरे आंसर्स, किसी और के आंसर्स नहीं। दूसरे ने अपनी ज़िंदगी कैसे जी है, दूसरे ने अपनी ज़िंदगी को कैसे क्या किया है, आई एम लीस्ट बॉदर्ड अबाउट इट। मेरी ज़िंदगी है, मेरे आंसर्स हैं, मेरे क्वेश्चंस हैं, इसे मैं 100% अपनी तरह ही जीने वाला हूँ। हाँ, मैं सीखूँगा ज़रूर। I will get inspired. I will definitely be learning from people who are very, very, very successful.
उन्होंने वैसे सिचुएशन में अपनी ज़िंदगी को कैसे हैंडल किया ये मैं जानूंगा ज़रूर, बट उनसे मैं बिल गेट्स से जानना चाहूँगा, मैं एलॉन मस्क से जानना चाहूँगा, मैं स्टीव जॉब्स से जानना चाहूँगा कि उसने अपनी ज़िंदगी के ऐसे प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट किया और कैसे मैं उसे रेप्लिकेट कर सकता हूँ अपनी ज़िंदगी में। बट मैं अपने बगल वाले से नहीं जानना चाहूँगा ये उसने अपनी ज़िंदगी में भी अचीव ही क्या किया है। एंड जब मेरे पास ऑप्शन है टू नो द स्टोरी ऑफ स्टीव जॉब्स और एलॉन मस्क और वॉरेन बफेट और बिल गेट्स, व्हाई डू आई नीड टू आस्क फ्रॉम समबडी who is in my neighborhood who has achieved nothing for himself? No, I don't need to, and I should not be doing that. I just should not be asking solutions to the life problems from my neighbors or my friends or my colleagues, वो जो या तो मेरे बराबर हैं या मुझसे नीचे हैं। मुझे अगर प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को ढूंढना होगा तो मैं एक लाइब्रेरी में जाऊंगा, बुक्स ढूंढूंगा जो मुझे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं। So find out the questions that you are facing in your life, understand the question and answer it on your own. Do not take the help of your ados pados. Stop doing that whenever, no matter where you are. आप बैंक में हो, आप किसी जॉब के लिए एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, आप किसी वेबसाइट पे कुछ फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, आप कहीं पर भी कुछ भी क्वेश्चन को आंसर कर रहे हो, do it on your own. Do not take the help of anybody else, no matter what, no matter how difficult the question is, no matter how big the problem is. Do not take the help of anybody else in your life. Do it yourself, find the answers, find the solutions on your own and get it done. Get things done. Google it out. खुद से सीखिए. Self learning is the best way of learning. Google out the question. अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, इंग्लिश समझ में नहीं आ रही, वर्ड समझ में नहीं आ रहा, गूगल करिए क्वेश्चंस को. स्पेंड टाइम, गिव योर सेल्फ दैट टाइम. जब आप गूगल करते हो, आप क्वेश्चन को सर्च करते हो, आप एक क्वेश्चन सर्च करते हो बट आपको 10 और चीज़ जानने मिलता है. दिस इज़ हाउ आई हैव लर्न थिंग्स. दिस इज़ हाउ आफ्टर बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आई हैव लर्न हाउ टू रन एन IT कंपनी, how to build websites, how to do marketing, how to do digital marketing. I have learned all of these things because of my habit of always being hungry to learn new things, and all of these learnings have been by self-learning. I go to YouTube videos, I watch YouTube videos a lot, I read books a lot, I love to hear to podcasts, I do everything. But all of those things are helping me learn, helping me be better, helping me grow, and not to pass my time, not to waste my time. So if you have any questions, any comments, feel free to ask me. I'm available here online. You can send your comments below in the comment box, or you can send it later whenever you are comfortable, whenever you are available. I will be helping you answer all your queries, all your questions. Until then, have a great and a wonderful day. Bye bye.